सेबी ने मार्केट में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि सीएएस को इंट्रोड्यूस करा, जिससे कि ट्रेडर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है अभी तक। और अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है, क्या सेबी इस नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को हटाने वाला है? एंड अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपके दिमाग में ये सवाल आना तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर भी हो तो भी ये अपडेट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सेबी की तरफ से आ रहा है। क्योंकि दोस्तों सीएए सिर्फ एफएनओ ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग आवर्स का चेंज नहीं है, बल्कि ये डिसाइड करता है 200 से भी ज्यादा एफएनओ स्टॉक्स का ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस। और अब दोस्तों सेबी के चेयरमैन तुहिन कट्टापानी ने खुद इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है, जो कि हर एक ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है हमें। तो क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम का दोस्तों पर्पस ये था कि क्लोजिंग प्राइस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना और लास्ट मिनट के अंदर जो मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, मार्केट क्लोजिंग होने से पहले पहले हमें बड़े मूव देखने को मिले, उसको कंट्रोल करना था। लेकिन इंप्लीमेंटेशन जैसे ही हुआ दोस्तों 3 अगस्त से, उसके बाद कुछ ट्रेडर्स को स्पॉट और डेरिवेटिव के प्राइसेस के अंदर अनयूजुअल डिफरेंस देखने को मिले और काफी बड़े बड़े मूव्स भी देखने को मिले। और एक्सपायरी डे के दिन तो दोस्तों कुछ एफएनओ ट्रेडर्स को तो काफी बड़ा लॉस भी होने लगा है बिना किसी रीजन के। और इसी वजह से दोस्तों मार्केट में नेचुरली सवाल उठने लगा, विल कैश बी रिमूव्ड, यानी कि क्या सीएएस को वापस ले लेगा सेबी। तो चलिए अब इसके अंदर देखते हैं कि सेबी के चेयरमैन ने क्या कहा है इसके बारे में। तो सेबी का अपडेट दोस्तों इसके ऊपर हमें देखने को मिल चुका है और सेबी के चेयरमैन जो कि है तुहिन कंटा पांडे, उन्होंने क्लियरली बोल दिया सीएएस विल नॉट बी स्क्रैप, यानी कि सीएएस जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुका है अभी, उसे वापस नहीं लिया जाएगा। यानी कि एक चीज तो हमें क्लियरली जानने को मिल चुकी है कि सीएस अब मार्केट में रहने ही वाला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है दोस्तों कि मार्केट में जो भी कंसर्न चल रहे हैं उसके ऊपर हम एनालिसिस भी कर रहे हैं, लेकिन सीएस रोल बैक नहीं होने वाला। और अगर कोई भी हमें जेन्यून इश्यू देखने को मिला तो इसके अंदर हम चेंजेस भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है दोस्तों, जो कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। और यही सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों सेबी की तरफ से, यानी कि जो क्लोजिंग ऑप्शन सेशन आ चुका है मार्केट में और जिस तरह से काम कर रहा है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर के अंदर। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वार्निंग के बारे में। तो सेबी के चेयरमैन ने दोस्तों ट्रेडर्स को ये कहा है, डू नॉट जस्ट सीएएस ऑन अ डे टू डे बेसिस, यानी कि डेली इसको ट्रैक कर करके ऐसे कंसर्न मत बनाओ अननेसेसरीली। और ऑक्शन के दौरान जो इंडिकेटिव प्राइस दिखाया जाता है वो ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोस्तों सीएएस अभी फेल नहीं हुआ है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है सिस्टम को। यानी कि आपके लिए एज अ ट्रेडर दोस्तों सीएएस को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन हर दिन के मूवमेंट को देखकर ये कंक्लूड करना कि सीएएस फेल हो चुका है, ये भी अप्रोच सही नहीं है आपकी। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वार्निंग दी है सेबी के चेयरमैन ने खुद। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेस्ट अप्रोच फॉर ट्रेडर्स, यानी कि ये चीज अब हमें पता चल चुकी है जबकि कि सीएस मार्केट में रहने ही वाला है और इसके अंदर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं हालांकि। तो इसके अंदर एज अ ट्रेडर हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो सबसे पहला थॉट तो दोस्तों ये अपने दिमाग से निकाल लो कि सीएस रिमूव होने वाला है, यानी कि सीएस रिमूव होने ही नहीं वाला, तो ये चीज तो निकाल दो कि कभी ना कभी ये रिमूव होगा। तो ये सबसे पहला चीज जो कि आपको क्लियर पता होनी चाहिए। और दूसरा है अंडरस्टैंड द न्यू सिस्टम, यानी कि जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन मार्केट में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यानी कि किस टाइम पर किस ऑर्डर को आप प्लेस कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते, कब ऑटो स्क्वायर ऑफ होगा, ये सारी चीजें दोस्तों हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी, तो आप वो भी देख सकते हो चैनल पर जाकर। एंड दूसरा है एडेप्ट योर स्ट्रेटेजी, यानी कि अपनी स्ट्रेटेजी को भी इसी हिसाब से बना लो अब। एंड मैनेज योर रिस्क, यानी कि ये सीएस का जो नया सिस्टम आया है उसके हिसाब से अपने रिस्क को भी मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है दोस्तों जो कि आपको एज अ ट्रेडर लेने ही चाहिए। तो मार्केट में दोस्तों रूल चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों कि रूल चेंज का वेट करने वाला ट्रेडर अपॉर्चुनिटी मिस कर सकता है, लेकिन रूल को समझे बिना ट्रेड करने वाला ट्रेडर कैपिटल भी लूज कर सकता है। इसलिए दोस्तों अभी के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सीएस जो नया सिस्टम आया है उसको अच्छे से समझो एंड अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ इस हिसाब से। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एंड अगर आप ऐसे ही मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।